हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 3 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक पार्ट 2 पेज नंबर 154 टू 159। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किशन हैज अ कलेक्शन ऑफ 309 saplings. He got 80 more saplings of flowering plants. How many saplings does he have now? तो इनिशियली किशन हैज अ कलेक्शन ऑफ 309 saplings, पहले था 309, अभी उसको 80 मोर मिला सैपलिंग्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो टोटल सैपलिंग कैसे हुआ, इसको हम लोग नंबर लाइन में सेल्फ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कि ऐसे नंबर लाइन के लिए बॉक्स बनाई। तो स्टार्टिंग सैपलिंग कितना था 309। तो हम लोग क्या करेंगे 10 10 ऐसे इंक्रीज करेंगे। तो 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 8 टाइम्स हम लोग को करना होगा प्लस ये इसके लिए और एक 9 बॉक्स ऐसे करके करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस प्लस 10 करना है। ठीक है, प्लस 10 प्लस, क्योंकि 80 सैपलिंग्स उसको मोर मिला तो हम लोग 10 10 10 10 ऐड करके जाएंगे। कितना टाइम्स ऐड करेंगे 8 टाइम्स, 10 10 एंड 10। तो पहले था 309, 309 में जब 10 ऐड होगा कितना होगा 319, फिर 10 ऐड करो 329, फिर 10 ऐड करो 339, 349, 359, 369, 379 एंड 389। 80 है, खाली 80 सैपलिंग्स है। सो हाउ मेनी सैपलिंग्स डज ही हैव नाउ 389। तो इसका आंसर क्या होगा 389. Now, third question. Kishan has 270 saplings of hops and his friend has 36 saplings of hops. How many more saplings does Kishan have than his friend? किशन के पास 270 है, 270, उसके फ्रेंड के पास 36 है। तो किशन के पास मोर है, तो कितना मोर है, हाउ मेनी मोर सैपलिंग्स डज किशन हैव देन हिज फ्रेंड। तो कैसे पता चलेगा, तो 270 से हम लोग को 36 माइनस करना है। तो इसको चलिए हम लोग STO ब्लॉक्स करके 100 टेंस करके करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर ये है 36, किशन्स फ्रेंड हैज सैपलिंग्स, हाउ मेनी सैपलिंग्स 36। और ये जो टोटल है किशन हैज 270 सैपलिंग्स। ठीक है, ये हम लोग दिखाएंगे, ये पूरा वाला एरिया, this area is Kishan has 270 saplings. तो ये है more saplings Kishan has than his friend. ये जो एरिया है हम लोग जब अभी कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ये चीज में रहेगा। हाउ मेनी मोर सैपलिंग्स, टोटल सैपलिंग्स 270 है, 270, 36 उसके फ्रेंड के पास है, कितना मोर है ये एरिया में पता चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का बॉक्स डायग्राम। फिर हम लोग ब्लॉक बनाएंगे। तो हम लोग ब्लॉक के लिए पहले लिख लेते हैं, किशन का जो 270 है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 100 टेंस एंड वंस का बॉक्स बनाएंगे। ये है हंड्रेड्स, 270 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 270 मतलब 100 प्लेस में है 2, टेंस प्लेस में है 7 और वंस प्लेस में है 0। तो हम लोग को 100 प्लेस में 200 दिखाना है, 200, टेंस प्लेस में 7 है तो 7 टेंस का दिखाएंगे 3 7, और वंस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग को कितना टेक अवे करना है 36। वी हैव टू टेक अवे 36। तो 36 इज 36 मतलब टेंस प्लेस में है 3, वंस प्लेस में है 6, और हम लोग स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। टू टेक अवे, टू टेक अवे 6, हम लोग को क्या लिखना होगा, वी चेंज 1 10 1 10 टू 10 वंस। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग एक 1 10 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग जब एक दे देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 वंस, 1 10 इक्वल टू 10 वंस, वंस प्लेस में कुछ नहीं है और
हम लोग को 36 टेक अवे करना है, तो वंस प्लेस से 6 टेक अवे करना है और वंस प्लेस में कुछ होना चाहिए। तो ये जब यहाँ चला गया तो ये निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी कितना हो गया टेंस प्लेस में 6। ठीक है, अभी चलो 6 वंस को, ये 6 को यहाँ से रिमूव करते हैं, टेक अवे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड जब कर दिए तो हम लोग के पास कितना आया 4। 100 प्लेस में जो रहेगा वो जो है वो रहेगा, टेंस प्लेस में चेंज हुआ और वंस में चेंज हुआ। तो 100 में 200 लिख लेंगे, अभी तो कुछ चेंज नहीं है। टेंस में अभी 6 है, टेंस में अभी है 6। ऑलरेडी वो वंस प्लेस को 110 दे दिया। तो अभी यहाँ पर कितना रहा 1 2 3 4। वी आर लेफ्ट, यहाँ पर लिखेंगे वी आर लेफ्ट विथ 4 वंस। ठीक है, अभी टेक अवे 3, 3 टेंस, तो अभी 3 टेंस अगर ले लेंगे टेंस प्लेस में 1 2 3, कितना रहा 3 रहा। एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 टेंस। तो अभी वैल्यू देखो, यहाँ पर रहा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो किशन किशन हैज 234 more saplings than his friend than his friend। तो इसका आंसर हुआ 234। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 234। Write the word problems using the numbers given in the box diagram below and solve them. You can take help from the pictures for appropriate context. So there are 234 boys in a school और यहाँ पर आप देख रहे हो 156 girls are also there. Okay, then how many total students are there, boys and girls? तो इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में लिख सकते हैं। पहले 234 बॉयज थे और उसके बाद 156 गर्ल्स ज्वाइन किए, तो 234 में 156 ऐड करना होगा और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये है बॉयज 234 और नीचे करेंगे गर्ल्स जिनका 156। तो 200 को हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ऐड करेंगे वंस प्लेस में दोनों का, जब ये दोनों को ऐड करें हम लोग, तो वंस प्लेस में जब हम लोग ऐड करेंगे ये दोनों को, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 वंस हो गया। 10 वंस इक्वल टू 110। 10 वन से कंबाइन, हम लोग अभी नीचे लिखेंगे कंबाइन। यहाँ पर कितना टेंस है, यहाँ पर अगर टेंस को ये करेंगे 3 5 3 3 6 8, कंबाइन 8 टेंस with 110 to get 10 9 टेंस। कितना हो गया 9 टेंस। तो नेक्स्ट ये में हम लोग और इसको भी कंबाइन कर लो। तो अभी ये सब होने के बाद कितना आया 100 प्लेस में, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 3, 100, 9 टेंस 0 वंस। आफ्टर एडिंग 234 to 156 we get 390। ठीक है, तो 390 हम लोग को मिला। सो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 390। The total students are there, how many total students are there? देखो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम क्या क्या है, देयर आर 356 स्टोरी बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी। स्टोरी बुक्स और टेक्स्ट बुक्स है। इफ 138 बुक्स आर ओनली स्टोरी बुक्स देन हाउ मेनी टेक्स्ट बुक्स आर देयर। तो हम लोग को 356 से 138 माइनस करने से कितना टेक्स्ट बुक है मिल जाएगा। सो वी हैव 356 बुक्स, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए 300 5 tens 300 5 10 6 1 and we have to take away 138 books। तो पहले वंस प्लेस से हम लोग को कितना टेक अवे करना है 8 वंस, बट है यहाँ पर कितना 6 वंस है,
यहाँ पर देखो कितना वंस है, 6 वंस। तो 8 वंस हम लोग टेक अवे नहीं कर सकते हैं। सो टू टेक अवे 8 वंस वी चेंज 1 10 टू 10 मंथ। मतलब यहाँ से एक 10 यहाँ पर शिफ्ट किए, तो कितना हो गया यहाँ पर देखो, 10 वंस हो गया, और यहाँ पर 6 के बदले अभी आ गया यहाँ पर हो गया 5, 5 टेंस। तो 6 यहाँ पर था पहले वंस, ये था 6, और न्यू आया 10, तो टोटल हो गए 16। 16 में से कितना हम लोग को टेक अवे करना है, टेक अवे 8 वंस। चलो 8 वंस को टेक अवे करते हैं। 8 वंस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना बचा, 16 से 8 गया, फिर 8 ही बचा। सो वी आर लेफ्ट विथ 8 वंस। देन टेक अवे 3 टेंस। 3 10 इजिली टेक अवे हो सकता है, एनफ है। यहाँ पर पहले 6 था, सॉरी यहाँ पर 5 करना था, यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक किए, यहाँ पर हम लोग को 5 करना था, और यहाँ पर एक 10 जाने के बाद हम लोग को बचा यहाँ पर 4। तो हम लोग यहाँ पर कितना अभी रिमूव करेंगे, 3 10 टेक अवे करो, तो 3 अगर ले लिए तो कितना बचा अभी, 1। ओके, तो वंस प्लेस से 8 लेने के बाद वी आर लेफ्ट विथ 8 वंस, और टेक अवे 3 टेंस। 3 टेंस लेने के बाद हम लोग के पास आया 1 10, और टेक अवे 100, 100 को लेने के बाद यहाँ पर आया 200। तो कितना आया आंसर, 218, 218। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 305 सैक्स है और ट्रक में लोड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 305 सैक्स से 210 सैक्स हम लोग लोड किए, तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, 305 से अगर 210 माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा हाउ मेनी मोर सैक्स आर टू बी लोडेड और हाउ मेनी सैक्स आर लेफ्ट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 210 से स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन, 10 10 डिफरेंस में, 210 220 30, और कहाँ तक करना है, 300। देखो लास्ट जो बड़ा बिग नंबर है 305 है, तो हम लोग 310 तक करते हैं। 210 से स्टार्ट किए, 310, और गैप दिए कितना, 10 10। तो हम लोग को 210 से कहाँ तक जाना है, 305 तक जाना है। देखो 300 आने के बाद और 5, यहाँ पर कितना मैं ली हूँ, 5। तो ऐसे 10, 210 से 20, फिर 10 से ऐड हुआ, 230 हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, 240 हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, 250 हुआ। ऐसे करके 300 आ गए। 300 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 305 सैक्स ऑलरेडी टोटल है, टोटल सैक्स इतना है। तो ये जो ऊपर में नंबर्स आया है, ये टोटल सैक्स लेफ्ट। ठीक है, कितना लेफ्ट हुआ, काउंट करो, 10 10, कितना टाइम्स 10 है, 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 10 मतलब 9 इंटू 10 90, और लास्ट में 5 प्लस 5, तो 95 सैक्स आर टू बी, तो इसका आंसर होगा 95 सैक्स आर लेफ्ट, और 95 मोर सैक्स आर टू बी लोडेड। ऐसे कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो ग्रेड बिलो टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कलर योर आंसर्स इन द ग्रेड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, ये सारा क्वेश्चन को ये ग्रिड में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एक दिया है, करके दिखाया है, सैंपल एग्जांपल दिया है, 456 प्लस 10, 456 10 466, यहाँ पर आया। तो ये देखो, ये ग्रिड में यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 10 10 डिफरेंस है, प्लस 10 हुआ है। ठीक है, और हम लोग पहले ये कर भी चुके हैं, और जब राइट हैंड साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड जब जा रहा है वहां पर प्लस 1 आ रहा है, ऐसे प्लस 1 है। तो हर देखो ऊपर जाने से एक रो में, एक रो जब ऊपर जाता है प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग करेंगे, जैसे 456 प्लस 10 इज 466। अभी हम लोग देखो ये एक सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा। तो पहले करते हैं 481 प्लस 19। 481 कहाँ पर है, ऊपर है, तो यहाँ पर 481 प्लस 10 पहले करेंगे, और उसके बाद प्लस 9। तो प्लस 10 के लिए हम लोग ऐसे ऊपर जाएंगे, ये हो गया प्लस 10, और प्लस 9 जाते हैं तो प्लस वन ऐसे होता है। तो हम लोग को कहाँ जाना है, 9, राइट हैंड साइड 9 सेल जाना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो कहाँ पर पहुंचे हम लोग? 500 में, और इसको कलर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया? यहाँ पर आंसर आया 500। ठीक है, नेक्स्ट है 489 प्लस 21 प्लस 15। तो 489 से 21, 10 जाने से देखो 489 कहाँ पर है? 489, ये जाएंगे तो एक ऊपर जाएंगे तो 10, और एक ऊपर जाएंगे तो 20, और +1 के लिए राइट जाना है। यहाँ पर एक एरो मार्क हो गया, फिर यहाँ पर जाएंगे, हो गया 21। तो 21 तक हम लोग आ गए, लेकिन फिर +15 है। +15 के लिए +10 जाओ, +10 हो गया, लेकिन 20 के बाद 21 स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर देखो, अभी हम लोग कितना किए? 21 + 10, अभी कहाँ पर पहुंचे? 520। अभी हम लोग को और करना है +5, क्योंकि यहाँ पर दिया है 15, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 20 के 520 के बाद 21 स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आके 21, 22, 23, 24, 25 +5। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए? 21 के लिए 2 स्टेप ऊपर गए, फिर हम लोग 20 गए, फिर 1, 21 हो गया, फिर हम लोग गए 10, और यहाँ से 5, यहाँ से हम लोग आए 5। इसको कलर करेंगे तो कितना हुआ आंसर? 525, 525। अभी नेक्स्ट है 467 + 51। तो 467, 51 मतलब 10 10 10 करके 5 स्टेप पहले जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर हो गया 50। 1 के लिए राइट हैंड साइड एक, 518। तो इसका आंसर क्या होगा? 518। नेक्स्ट है 519, 519 -40, मतलब डाउनवर्ड आएंगे। देखो 519 कहाँ पर है? 519 इधर है, -40 मतलब 4 स्टेप। देखो यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से आते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे 10, -20, -30, -40, डाउनवर्ड आएंगे तो ये माइनस होगा, और आंसर कितना हुआ? 479। अपवर्ड जाएंगे तो प्लस होता है, डाउनवर्ड जाएंगे तो माइनस होता है। 479। 405 + 23, ये तो यहाँ पर नहीं है। अगर 405 होता, उसका ऊपर में एक स्टेप 10 होता और एक स्टेप 20, मतलब यहाँ पर हो जाता 425। फिर हम लोग राइट में जाते 3 सेल, 428 के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर 3 जाते हैं, यहाँ पर +20, यहाँ पर +3, 428। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड, एड 100, ऐड 100, ऐड 10, ऐड 1। तो डाउनवर्ड जाएंगे तो 100 ऐड करके जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? जस्ट 100 प्लेस में वैल्यू को 1 1 ऐड कर दो, क्योंकि 269 में जब हम लोग 100 ऐड करते हैं, 10 प्लेस में 0 है, 1 प्लेस में 0 है, ओनली 100 प्लेस में +1 हो रहा है। तो हम लोग को कहाँ पर चेंज करना है? ओनली 100 प्लेस में, जब तक 9 ना आ जाए। 9 के बाद चेंज हो जाएगा। तो देखो कितना हो रहा है। 100 अगर ऐड करेंगे 469, फिर हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 569, 669, 769, और यहाँ पर क्या करना है? 10 ऐड करना है। यहाँ पर 100 ऐड किए थे, 10, 10 मतलब 10 प्लेस में चेंज होगा। कौन सा प्लेस में? 10 प्लेस में। ऐसे ऐड करते हैं तो 10 प्लेस में ओनली 1 ऐड हो रहा है, बाकी देखो 1 प्लेस में 0 है, 100 में भी कुछ नहीं है, तो 279। खाली 10 प्लेस में 1 1 इंक्रीज करके जाना है, 289। तो यहाँ पर हुआ 279, 289, 299। देखो अभी 9 आ गया, 9 के बाद चेंज होगा। जब हम लोग का 299 आ गया, 299 के बाद अगर 10 ऐड करेंगे, 299, 10 ऐड करोगे तो 9, 9 + 1, 10, 309, 309। ठीक है, और अभी 10 ऐड करोगे, 319, 10 प्लेस में ये हो गया 309। अभी 10 ऐड करोगे तो 319, ऐड 1, तो 1 प्लेस में चेंज होगा, ये वाला 9 वाला चेंज होगा, तो 269 से होगा। जब 1 ऐड करोगे 270, फिर 1 ऐड करो 271, फिर 1 ऐड करो 272। तो खाली 1 प्लेस में 1 1 इंक्रीज करके लिखना है। 270, 271, 272, 273, 274।
यहाँ पर वैसे ही ऐड 100 है, फोर वाला मतलब 100 प्लस में 4 है, 4 को 5 कर देंगे, 554, 654, 754, 100 प्लस में खाली 1 ऐड हो रहा है, 854 एंड 954। एट 10, तो 10 प्लस में जो है उसमें 1 इंक्रीज होगा, 464, 406 हो जाएगा 7, 74, 484, 494। अभी चेंज होगा 9 के बाद जब 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर 9 प्लस 1 10 हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 494 प्लस 10, 4 जीरो हो गया, 9 प्लस 1 यहाँ पर 10 होगा, जीरो रख के 1 कैरी करेंगे, 504। जब 9 आ जाता है तब हम लोग को जीरो हो जाएगा और यहाँ पर 100 प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाता है। अभी ऐड 1 करो तो 1 प्लेस में एक एक इंक्रीज करके चलो, जब 9 होगा तब चेंज होगा। अगर 9 तक हम लोग चलेंगे, 457, 458, 459। अगर 459 के बाद अगर 1 आता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर जीरो कर देते और टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाता है। ये हो गया 460। मेनी ईयर्स एगो इन द विलेज जादूपुर, पीपल एक्सचेंज थिंग्स बेस्ड ऑन देयर नीड। अच्छा, बहुत साल पहले एक विलेज था जादूपुर, जहाँ पर लोग थिंग्स एक्सचेंज कर रहे थे, जो उनका रिक्वायरमेंट है। पैसा देके नहीं लेते थे, कुछ एक्सचेंज करके लेते थे, कुछ सामान देते थे और कुछ सामान लेके जाते थे। सामो काका gave 5 sacks of rice to दरिया दीदी। कितना सैक्स दिए, 5 sacks of rice, मतलब 5 बोरी राइस का दिए दरिया दीदी को। सी इन रिटर्न gave 10 sacks of vegetable, और वो उसके बदले में क्या दी, 10 sacks of vegetable। दरिया दीदी got 2 sarees from बबलू दादा by giving 5 sacks of onions। दरिया दीदी बबलू दादा को 5 sacks onions दी और उसमें उसको क्या मिला, 2 sarees। मतलब थिंग्स को एक्सचेंज करके वो लोग सामान, एक सामान देते थे और एक सामान लेके जाते थे। लाइक दिस पीपल इन द विलेज एक्सचेंज देयर थिंग्स। सामू काका गॉट वेजिटेबल फॉर द राइस ही गेव। सामू काका को क्या मिला, वेजिटेबल मिला। फॉर राइस ही गेव। दरिया दीदी गेव लॉट्स ऑफ ऑनियंस टू बबलू दादा फॉर द 2 sarees। Discuss in class why people in this village had to give different quantities while exchanging things. These days we use money in exchange for things we need। आजकल तो हम लोग पैसा देके सामान लेते हैं। Notes and coins come in different values which are used to buy different thing। तो हम लोग आजकल पैसा, नोट और कॉइन्स में पैसा रहता है, वो देके हम लोग लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर वो 5 sacks राइस दिए और उसके बदले उनको क्या मिला, 10 sacks वेजिटेबल। वाई, बिकॉज राइस का वैल्यू, राइस एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल से बनता है, तो वेजिटेबल इजीली बनता है, तो इसीलिए वेजिटेबल थोड़ा सस्ता है। तो एक्सपेंसिव चीज कम दे के सस्ता वाला ज्यादा लेते थे। यहाँ पर जैसे देखो, सस्ता है ऑनियंस, ओके, प्राइस इसका अगर प्राइस में अगर वैल्यू कंपेयर करोगे तो ये सस्ता है, और साड़ी महंगा है, तो दो साड़ी के बदले 5 sacks ऑनियंस देना पड़ा उसको। ठीक है, तो उसको उगाने में ये इजीली हो जाता है, और जो थोड़ा टफ होता है जो चीज बनाने में, तो उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, इसका वैल्यू थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम लोग पैसा दे के हम लोग ऐसे सामान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 10 रुपी नोट कैन बाय 1 हवा मिठाई और 10 टॉफीज। अगर 10 रुपीज देते हो तो आपको ये एक मिलता है हवा मिठाई, बट आपको टॉफी कितना मिल रहा है, 10 टॉफीज। तो 1 हवा मिठाई कॉस्ट मोर देन अ टॉफी। तो किसका, कौन सा एक्सपेंसिव हुआ, किसका कॉस्ट ज्यादा हुआ, हवा मिठाई का कॉस्ट ज्यादा हुआ टॉफी से। सलमा बाइज 2 bottles ऑफ मिल्क फॉर ₹100। किरण buys a basket of pomegranate for ₹100। So circle the one that cost more, a milk bottle or a pomegranate। देखो, इसको 2 bottles मिल्क मिला, किसको, सलमा को 2 bottles मिल्क मिला 100 रुपीज में, वेरस बास्केट ऑफ पोमोग्रेनेट किरण को मिला। तो कौन सा, किसका कॉस्ट ज्यादा है, मिल्क का कॉस्ट ज्यादा है, तो मिल्क का कॉस्ट ज्यादा है, उसको सर्कल करेंगे। जो कम आता है, देखो सेम पैसा में ये कम चीज आ रहा है, ये ज्यादा चीज आ रहा है। कम आ रहा है मतलब एक चीज बहुत एक्सपेंसिव है। थिंक ऑफ 2 थिंग्स दैट वी कैन बाय यूजिंग द सेम नोट। अच्छा, आप ऐसे नोट 10 रुपीज लेके क्या क्या बाय कर सकते हो, वो लिखो।
जैसे 1 हम लोग बाय कर सकते हैं 2 x 10 टॉफीज। 50 रुपीज में हम लोग क्या बाय कर सकते हैं? 50 रुपीज में 6 बनानास और 1 ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, यहाँ पर एक महंगा है, यहाँ पर एक महंगा है, यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट महंगा है, मतलब कॉस्ट मोर। eggs cost more than toffee and here dragon fruit cost more than bananas. Match the notes and coins in two columns that have the same value. तो हम लोग को अभी मैच करना है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या है। ये है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये है 10 21। ये है 21 10। ये 10 है, ये 10 है और ये है 1। तो 21 कहाँ पर है? ये है। ये कितना है? 50 और ये 10 60 और ये 2 रुपीज, ये 2, ये 1। तो कितना हुआ टोटल? 63। तो देखो कहाँ पर 63 है। देखो यहाँ पर 20 20 20 प्लस 20 40 50 60, यहाँ पर 2 1 पर ये 63 है। तो 63 वालों को यहाँ से लेकर यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है कॉइन है 552, मतलब इसका वैल्यू हो गया 12। देखो 12 कहाँ पर है? यहाँ पर है 12। ये 1 1 10। ये सब 1 रुपीज कॉइन है। कितना है? 1 2 3 4 5 5 5 10 रुपीज है। तो कहाँ पर 10 रुपीज है? वो 10 रुपीज का कॉइन है। तो 10 रुपीज का नोट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है 50 और 20 70। और 70 कहाँ पर है? ये देखो 20 20 20 60 प्लस 10 70। तो इसको इसके साथ करो तो देखो सारा हो गया। नेक्स्ट, use the following notes and coins to buy the things given below. Find at least two ways of giving the money. You may use the notes and coins more than once. Okay, हम लोग ये notes, coins को use करके ये चीज खरीदेंगे। ये चीज का प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर देखो 55 30 28। तो हम लोग को यहाँ पर नोट्स एंड कॉइन्स रखना है, लिखना है। तो नोट्स एंड कॉइन्स क्या क्या दिया हुआ है? हम लोग को मिला है 50 रुपीज 20 रुपीज 10 रुपीज का नोट्स और 5 रुपीज का कॉइन 2 रुपीज का कॉइन 1 रुपी का कॉइन। तो हम लोग मोर देन वंस भी एक को यूज कर सकते हैं। फाइंड एटलीस्ट टू वेज, तो दो वे में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे देखो 55 है, तो 55 हम लोग क्या कर सकते हैं? 55 मतलब 50 प्लस 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक 50 का नोट और एक 5 रुपीज का कॉइन, ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एक 20 और एक बार 20, क्योंकि मोर देन वंस यूज कर सकते हैं, लिखा हुआ है 10। ये हो गया 50 और एक 5 रुपीज का कॉइन। नेक्स्ट है 30। 30 मतलब इजी है, 20 प्लस 10। तो हम लोग क्या करेंगे? एक 20 रुपीज का नोट, एक 10 रुपीज का नोट। अभी मुझे क्या करना है? कॉइन देना है। मैं एक 5 5 5 4 टाइम्स 5 रुपीज कॉइन दे रही हूँ, तो वो हो गया 20 और एक नोट दे रही हूँ 10 रुपीज का। हो गया। नेक्स्ट है 28। 28 के लिए पहले एक 20 रुपीज का नोट ले लो और कितना बचा? 8। तो 5 रुपीज का कॉइन, 5 प्लस 2 प्लस 1 इज 8। तो 5 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, 1 रुपी का कॉइन। यहाँ पर क्या करेंगे? 28 हम लोग करेंगे 10 रुपीज का दो नोट दे दो, 20 हो गया। फिर 5 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन और 1 रुपी का कॉइन। 20 20 के लिए आप 10 रुपीज का दो नोट दे दो या एक 20 रुपीज का नोट दे दो। ओके, तो देखो प्राइस के हिसाब से हम लोग कभी नोट यूज कर रहे हैं, कभी कॉइन्स यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर कंबाइन करके नोट्स एंड कॉइन्स का प्राइस जब ऐड करोगे तो आपका ये वाला प्राइस हो जाएगा। Have you seen this note? Draw as many notes of 100 as it equals to one 500 note. How many 100 rupees notes equal to 5 rupees note? कितना 100 मिलने से 500 होगा? 5 टाइम्स 100, 100 और एक 100, 200 हो गया, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500।
So how many 100 notes are equal to 500 notes? 5. What things can you buy with 500? 500 में आप क्या ले सकते हो? आप एक स्कूल का बैग ले सकते हो, स्कूल बैग। एक आप शूज ले सकते हो, पेयर ऑफ शूज ले सकते हो, और ड्रेस भी ले सकते हो। ये सारा चीज हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 100 रुपीज कितना बनाएंगे? 5। 100 रुपीज 5 बनाएंगे, विच इज इक्वल टू 500। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.